अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट के चाहने वालों और तारीख के शायकीन। आज हम आपको एक ऐसी अनी सुनाने जा रहे हैं जो आपको माजी की गहराइयों में ले जाएगी। शाहिद आफरीदी हाजिर है, तैयार हूं आपको एक हनी सुनाने के लिए जो न सिर्फ कटबिल के तारीख के शायकीन के लिए बेदिलचस्प होगी। आज हम बात करेंगे सिंध तहीत तहजीब के बारे में, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। यह लोग 5000 साल पहले थे और यकीन माने यह जानते थे कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रस्म व रवाज और उनकी खुशियों का अंदाजा लगाना बहुत दिलचस्प है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े शहर बनाए, इस जमाने की किसी भी तहजीब से बड़े। उनके शहर की मंसूबा बंदी और तामीरात आज भी हमें हैरान कर देती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं उनके शहर की गलियां, बाजार और इमारतें कितनी शानदार होंगी? ये इस जमाने में एक बिल्कुल नया दुबई बनाने जैसा है। उनके शहर की तरक्की और खूबसूरती आज के जदीद शहरों से कम नहीं थी। ये लोग असल शहर के माहिरीन थे। इनकी मंसूबाबंदी और तामीरात की महारत आज भी हमें सीखने के लिए बहुत कुछ देती है। तो तैयार हो जाएं सिंध ताही लोगों के दुनिया में गोथ लगाने के लिए, जहां हम के जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, जहां हम के राजों से पर्दा हटाएंगे। इनकी तहज़ीब के छुपे हुए राजा और उनकी कामयाबियां आपको हैरान कर देंगी। हम के शानदार शहरों, उनके कारोबार की कामयाबियों और उनकी गमशदगी के इसरार को तलाश करेंगे। उनकी तजारत और मईशत की कामयाबियां आजिब हयाक मिसाल हैं। मेरा यकीन करें, यह एक जबरदस्त तकहानी होने वाली है, तो हमारे साथ रहें और इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बने। अब जब मैं शहर की मंसूबा बंदी के बारे में सोचता हूँ तो मैं कशादा सड़कों, मंजम गलियों और शायद एक या दो क्रिकेट स्टेडियम के बारे में सोचता हूँ। जदीद शहरों की ये खुसूसियात हमें हैरान कर देती हैं, और अंदाज़ा लगाएं क्या, सिंध ताही लोग ये सब जानते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो हम आज के जदीद शहरों में देखते हैं। उनके शहर जैसे हड़प्पा और मोइन, जो दड़ो गर्ड पैटर्न में बनाए गए थे, ये शहर न सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि इंतहाई मंजम भी थे। एक दूसरे को काटती हुई बिल्कुल सीधी सड़कों का तस्वूर करें। ये सड़कें न सिर्फ सीधी थीं बल्कि उनका एक खास मकसद भी था। मंजम होने की बात करें, इन सड़कों ने न सिर्फ लोगों की नक्ल व हरकत को आसान बनाया बल्कि शहर की खूबसूरती में भी इजाफा किया। ये ऐसा है जैसे इनके पास गूगल मैप्स गूगल के वजूद में आने से बहुत पहले मौजूद था। इनके पास हर चीज़ का एक नक्शा था। ये सिर्फ छालगने के बारे में नहीं था, उनके पास हर चीज़ का एक मंसूबा था। इस गर्डिस्ट ने ट्रैफिक के बहाव से लेकर शहर को साफ रखने तक हर चीज़ में मदद की। उनके पास बेहतरीन निकासी आब का निज़ाम था। आज भी बहुत से जदीद शहर इसी तरह के गड के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। यह निज़ाम आज भी कारआमद है। सिंध ताही लोग हकीकी मौजूद है। उनकी इख्तिराआत ने हमें आज के जदीद शहरों की बुनियाद फराहम की। हम सबको दिन भर की थकान के बाद अच्छी तरह नहाना पसंद है, ठीक है ना? नहाना न सिर्फ जिस्मानी सफाई के लिए जरूरी है बल्कि ये ज़हनी सुकून भी फराहम करता है। खैर, सिंध ताही लोग अपनी सफाई सुथराई को संजीदगी से लेते थे। उनके लिए सफाई सिर्फ एक आदत नहीं थी बल्कि ये उनकी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। उनके शहरों में प्लम्बिंग और ड्रेनेज के शानदार निजाम थे। ये निजाम इतने जदीद थे कि आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये सुनिए, उनके घरों में बाथरूम और बैतुल खिला थे। यह बाथरूम्स न सिर्फ साफ सुथरे थे बल्कि में पानी की फराहमी का भी बेहतरीन इंतजाम था। और आपके ध्यान में सिर्फ बुनियादी बातें नहीं हैं, उनके सफाई के निजाम में हर छोटे बड़ी चीज का ख्याल रखा गया था। यहाँ एक जदीद सीवरेज सिस्टम से जड़े हुए थे जो सड़कों के नीचे चलता था। ये सीवरेज सिस्टम न सिर्फ पानी की निकासी करता था बल्कि गंदगी को भेदो रखता था। यहाँ तक खान के पास अवामी गसल खाने भी थे, जैसे मोइनजोदड़ो में ग्रेट बाथ। ये अवामी गसल खाने लोगों के मिलने जुलने
और समाजी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बेहतरीन जगह थे। यह एक बहुत बड़ा तालाब था जहां लोग आराम कर सकते थे और मिलजुल कर रह सकते थे। ये तालाब न सिर्फ जिस्मानी सफाई के था बल्कि यह एक समाजी मरकज भी था। एक पर ताइशक दीम स्पाडे के बारे में बात करें। ये कदीम सुपा तजर्बात आज के सुपा तजर्बात से कम नहीं थे, बल्कि बाज औकात उनसे भी ज्यादा आरामदाह और परताइश थे। अब हर अजीम शहर को एक कामयाब मईशत की जरूरत होती है और सिंध ताही लोग तिजारत के माहिर थे। वो अपने जमाने के कारोबारी टाइकोन जैसे थे। उनका एक वसी तिजारती नेटवर्क था जो मेसोपोटामिया से मस्र तक फैला हुआ था। तसव्वुर करें कि कारोबार करने के लिए समंदर के इस पार सफर करना। उन्होंने हर किस्म की जबरदस्त चीजें, रुई, मसाले, मिट्टी के बर्तन, जो भी आपका दिल चाहे तिजारत की। उनका अपना वजन और पैमाइश का निजाम भी था जो जाहिर करता है कि वो कितने मंजम थे। सेक्शन 5 उन्होंने क्या बनाया? सिंध ताही लोग बहुत हुनरमंद कारीगर थे। उन्होंने खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पेचीदा जीवरात और यहां तक कि अपने बच्चों के लिए खिलौने भी बनाए। हजारों साल पुराने खिलौने तलाश करने का तसव्वुर करें। वो तांबा और कांसी जैसी धातों के साथ काम करने में भी माहिर थे। उन्होंने औजार, हथियार और यहां तक कि उन पर पुरस्कार इलामतों वाली छोटी मेहरें भी बनाए। ये मेहरें कदीम पहेलियों की तरह हैं जिन्हें माहिरीन आसार कदीमा अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से राज रखते हैं? ये एक हकीकी जिंदगी के खजाने की तलाश की तरह है। सेक्शन 6 सिंध ताही तहजीब चले गए लेकिन फरामोश नहीं हुए। तो हमने देखा है कि सिंध ताही लोग अपने शहरों, अपनी तिजारत और अपने दस्तकारी के साथ अपने वक्त से बहुत आगे थे। लेकिन यहाँ इसरार है, सदियों तक तरक्की करने के बाद उनकी तहजीब अचानक गायब हो गई। ये ऐसा ही है जैसे उन्होंने अपने बैग पैक किए और कहा, ठीक है, सब जाने का वक्त हो गया है। लेकिन वो कहाँ गए और क्यों? ये सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है जिसे मौरखीन हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जासूसी कहानी की तरह है, लेकिन 5000 साल पुराने कीस के साथ। सेक्शन 7 इनका क्या हुआ? अब सिंध ताही तहजीब के ज़वाल के बारे में बहुत से नजरियात हैं। कुछ का कहना है कहीं हम मौसमियाती तब्दीली की वजह से हुआ, जबकि दीगर का माना है कहीं हमलों या कुदरती आफात की वजह से हुआ। तसव्वुर करें कहा अगर मौसम अचानक बदल जाए जिसकी वजह से फसलें उगाना मुश्किल हो जाए, या क्या होगा अगर कोई बड़ा ज़िलज़ला या सैलाब आन के शहरों को तबाह कर दे। यह भी मुमकिन है कहानी अंदरूनी तनाज़ात या सियासी इदगाम का सामना करना पड़ा हो। वो जो कुछ भी हो, उनकी गमशदगी ये एक दिलचस्प बनी हुई है। सेक्शन 8 इसरार जारी है। अगरचे सिंध ताही तहजीब गायब हो गई, लेकिन आने की मीरास जिंदा है। माहिरीन आसार कदीम हम सलसल नीन वादराता और सरागत लाश कर रहे हैं, नौजवान की जिंदगी पर रोशनी डालते हैं। यह एक बहुत बड़ी पहेली को जोड़ने जैसा है। हर नई दरियाफ्त हमें इन कदीम लोगों को समझने के करीब लाती है। कौन जानता है कि सतह के नीचे और कौन से राज दफन हैं जो खिलने का इंतजार कर रहे हैं। तारीख के शौकीन होने का यह एक दिलचस्प वक्त है। सेक्शन 9 हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे, शाहिद भाई, हमें ऐसी तहजीब की परवाह क्यों करनी चाहिए? खैर, एक बात के लिए, ये हमारी तारीख है। ये हमारे आबाओ अजदाद थे और उनकी कहानी हमारी मेरास का हिस्सा है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि सिंध ताही तहजीब हमें शहरी मंसूबाबंदी, पायदार जिंदगी गुजारने और तजारत और जिद्दत की अहमियत के बारे में कीमती असबाक सिखाती है। वो हकीकी इल्मबरदार थे और उनके ख्यालात आज भी हमें मुतासिर करते हैं। सेक्शन 10 सिंध ताही तहजीब अब भी मुतासिर कर। तो ये रही आपके लिए सिंध ताही तहजीब की कहानी, जिद्दत, इसरारा और देर पामीरा सकी कहानी। वो चले गए होंगे,
लेकिन वो यकीनी तौर पर फरामोश नहीं हुए हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अजीम तरीन तहजीबें हेरो जुजवाल का शिकार हो सकती हैं, लेकिन इंसानी तारीख में उनकी खिदमत हजारों साल तक कायम रह सकती हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम आखिरकार कोड को तोड़ देंगे और उन कदीम शहर के माहिरीन के तमाम राजों को दरियाफ्त करेंगे। इस वक्त तक तलाश करते रहें, सवालात पूछते रहें और सिंध ताही तहजीब के जज्बे को जिंदा रखें।